So we are starting with a new chapter, very important chapter. Rather, it is very easy also. Important के साथ साथ easy भी है बेटा ये chapter हमारा. तो नाम है chapter का ratio analysis. So ratio is a very important tool for doing financial statement analysis. Ratio means it's a quantitative relationship between two variables of financial statements. और financial statements हम जानते हैं there are two types of financial statement basically. एक statement of P&L और दूसरी पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट. तो ये हमारी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली. और जब हम रेशोज की बात करते हैं तो जो हम रेशोज मानते थे पुराने सिस्टम में, हम जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेशोज. बैलेंस शीट रेशोज जहां पर दोनों वेरिएबल बैलेंस शीट से लेंगे, जैसे इक्विटी भी बैलेंस शीट में होती है, डेट भी बैलेंस शीट में होता है, तो डेट इक्विटी रेशो जो होगी वो बैलेंस शीट रेशो होगी. फिर इनकम स्टेटमेंट रेशो होगी जहां पर दोनों वेरिएबल हम इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं, जैसे जीपी रेशो होगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी इनकम स्टेटमेंट में होता है और नेट सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट में होती है, तो जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो सारे दोनों वेरिएबल्स इनकम स्टेटमेंट में से मिल जाते थे. और तीसरी जो रेशो है वो कंबाइंड रेशोज और मिक्स्ड रेशोज, मतलब एक वेरिएबल बैलेंस शीट से, एक वेरिएबल P&L से. जैसे हमारे पास आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट प्रॉफिट ले लेते थे हम P&L से और कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं बैलेंस शीट से. तो ये कुछ हमने तरीके पुराने सिस्टम में था. लेकिन जो एट प्रेजेंट बेटा हमारे पास तरीका है वो टाइप्स ऑफ रेशियोज अंडर द मॉडर्न अप्रोच, हम ये वाला फॉलो करते हैं बेटा. मॉडर्न अप्रोच इज फॉलोड. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच रेशियोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. तो 5 पार्ट्स में रेशियो को हमने डिवाइड किया. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, करंट एसेट मूवमेंट रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज एंड कैपिटल गियरिंग रेशियोज. ये अलग अलग रेशियोज की टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हमने बना ली. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज बताती है कि नियर फ्यूचर में कंपनी डूब तो नहीं जाएगी. जो क्रेडिटर्स जो कंपनी को लोन दे रहे हैं, जो एडवांस दे रहे हैं, जो कंपनी के साथ शॉर्ट टर्म में डील कर रहे हैं, बैंक है, जैसे बैंक लॉन्ग टर्म में भी डील करता है, शॉर्ट टर्म में भी डील करता है, तो वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं बैंक की कि नियर फ्यूचर में 1 साल के अंदर अंदर कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, तो वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वो देखते हैं जिन्होंने लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देना है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ डील करना है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं कि कंपनी नियर फ्यूचर में तो नहीं डूबेगी, लेकिन अगर 5 साल 7 साल कुछ पीरियड लेके चलें 3 साल, तो उसमें तो नहीं डूब जाएगी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखी जाती है. फिर आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है कंपनी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज सीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. करंट एसेट मूवमेंट रेशियोज में हम देखते हैं कि कितनी जल्दी अपने पैसे को रिकवर कर पाती है कंपनी. और कैपिटल गियरिंग हम चेक करते हैं कि एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है कि नहीं कंपनी. तो ये 5 रेशियोज को हमने बनाया है. अगर हम इसको कहें जी, प्रॉफिटेबिलिटी के बेटा 2 पार्ट होते हैं. एक जनरल प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है, एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है. तो दोनों को बेटा जनरल प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमारे सिलेबस में सारी रेशियोज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी रेशियोज हैं, अराउंड 50 के अराउंड रेशियोज हैं. जो हमारे सिलेबस में है वो 11-12 रेशियोज हैं. तो पहले ज़्यादा थी, तो कोविड के कारण कुछ सिलेबस में रिडक्शन है, इस कारण जो रेशियोज हैं वो कम कर दी गई हैं, तो इसलिए 11-12 रेशियोज हैं. पहले 15 हुआ करती थी. तो पहले हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करते हैं. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सिर्फ 2 रेशियोज हैं हमारे सिलेबस में. एक का नाम है करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो. आई रिपीट, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो. फॉर्मूला इज वेरी इजी. करंट रेशियो का फॉर्मूला बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. हम इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं कि CA स्टैंड्स फॉर करंट एसेट अपॉन CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिन्होंने बैलेंस शीट सीखी है दे नो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, और जिन्होंने नहीं सीखी दे नो स्टॉक,
प्लस डेटर्स प्लस BR प्लस कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एक्रूड इनकम्स। ये सारी चीजें हमारी जो हैं, ये हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं करंट एसेट्स। और अगर हम करंट एसेट्स को मॉडर्न वाली जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से करें तो हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं बेटा, इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल होता है दोनों को मिलाकर, डेटर्स और उसको मिलाकर, मैं अभी नीचे लिख दूंगा, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक प्लस अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिसे हम कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ये सारी चीजें मिला लो तो जो आपके पास टोटल आएगा दैट इज करंट एसेट्स। तो ये हमारे पास करंट एसेट्स का टोटल है। ये करंट एसेट ऐसे भी निकाल दे सकते, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, BR प्लस डेटर्स को मिला देते हैं तो ये ट्रेड रिसीवेबल हो गए। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स मींस लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये मॉडर्न से हम ये चार चीजें जो हम करंट एसेट के नीचे लिखते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लोन्स, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारे पास आता है। और अगर हम इसको भी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली करना चाहें तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो हमारा इसका आता है टोटल दैट विल बी, नीचे लिख देते हैं। एक तो आएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कैश क्रेडिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे, प्लस इसमें आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। फिर हम इसमें लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा लेटेस्ट के हिसाब से। तो आज हमने सीखी करंट रेशो कैसे निकालते हैं। तो करंट रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमारा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान में रखते हैं कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हमारा फॉर्मूला है, तो करंट एसेट्स में क्या है, करंट लायबिलिटीज में क्या है, वो हमने पढ़ लिया। इस सारे का रूल ऑफ थंब भी है, जो हम मानते हैं कि ये जो हमारी रेशो है वो उसका स्टैंडर्ड भी है। क्या स्टैंडर्ड है? रूल ऑफ थंब है बेटा हमारे पास। रूल ऑफ थंब है, इसका रूल ऑफ थंब है 2:1, 2:1। तो ये हमारे पास रूल ऑफ थंब है। 2:1 को हम अच्छी रेशो मानते हैं और दैट रेशो इज रिगार्डेड एज गुड फॉर अस। तो ये बेटा हमने थोड़ा सा किया, इसको हमने दिमाग में बिठाना है सारी चीजों को, और जब हमारे ये सारी चीजें हमारे बैठ जाएंगी दिमाग में तो रेशो करनी इज वेरी इजी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें करंट रेशो निकालनी है। सबसे पहला पार्ट आपने बेटा क्या करना है, करंट एसेट्स अलग कर लेने हैं, करंट लायबिलिटीज अलग कर लेनी है। मैं आपको जरा तरीके से बेटा करके दिखा रहा हूँ कि हाउ वी विल मेक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज सेपरेटली। तो अगर आप इसको देखें, मैं आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज बना के दिखा रहा हूँ कि ये करंट एसेट्स हैं, इधर हम करंट एसेट्स लिख लेते हैं बेटा, इधर हम करंट लायबिलिटीज लिख लेते हैं, फिर उनका अमाउंट का टोटल कर लेंगे, और जब हम उसके अमाउंट का टोटल कर लेंगे बेटा फिर हमें आ जाएगा समझ कि ये करंट एसेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज हैं। तो ऐसे ही बेटा करंट लायबिलिटीज में कर लेते हैं। तो पहले करंट एसेट्स क्या करते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल, यस ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं। डेटर्स को कहते हैं, डेटर्स एंड बिल्स पे रिसीवेबल को जोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स, और अमाउंट है 1,80,000। सारे ऐसे कर लेते हैं,
ये 1,80,000 आ गया। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस ये भी करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं कौन से करंट एसेट्स हैं कौन सी करंट लाइबिलिटीज है। ये आ गया 40,000। फिर हमने क्या करना है, अगला आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या कैश एंड बैंक बैलेंसेस। द अमाउंट इज 50,000। फिर बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने अज्यूम करा कि शॉर्ट टर्म है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास आ गया। अमाउंट लिखेंगे इसका 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होता है, टेंजिबल एसेट्स में आता है। फिर आ गया बिल्स पेबल दूसरी तरफ, तो बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज में लिख लेंगे। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को मिलाकर हमारा बनता है ट्रेड पेबल्स 20,000। फिर बेटा हमारे पास आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख। फिर बेटा हमारे पास इसके बाद आ गया डिवेंचर्स। डिवेंचर लॉन्ग टर्म होता है, नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज करंट एसेट होती है। और एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल हम यहीं लिख लेते हैं 80,000। अदर करंट लायबिलिटीज, तो बेटा ये हमारे आगे करंट एसेट्स भी हमने निकाल ली बेटा, हमने करंट लायबिलिटीज भी निकाल ली। तो करंट इसका टोटल कर लेते हैं बेटा। व्हाट इज द टोटल? 2 लाख। करंट एसेट्स का टोटल आ गया हमारे पास 2 लाख। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया हमारे पास 2 लाख। ऐसे ही बेटा हम इसका टोटल कर लेंगे। एक इन्वेंट्रीज और रह गया बेटा, इन्वेंट्रीज लिख लें। इन्वेंट्रीज का टोटल है बेटा हमारे पास 80,000। तो हम ये सारा टोटल कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 220 3 लाख 4 लाख आ गया बेटा। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल कम्स आउट टू बी 4 लाख। करंट एसेट्स का टोटल 4 लाख, करंट लायबिलिटीज का टोटल 2 लाख। अब फॉर्मूला लगाएंगे और आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करते ही बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि करंट एसेट भी है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज भी हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे करंट रेशियो का। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला जब हमने लगाया तो ये आ गया हमारे पास CR करंट रेशियो इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। इट इज 2:1। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूले का आ गया 2:1 एंड दिस इज गुड रेशियो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा हमें निकालने में। समटाइम्स बेटा आपको क्या दिया होगा कि पूरे दिए ही नहीं होंगे ऐसे। तो जो क्वेश्चन 2 है ना उसमें ऐसी प्रॉब्लम है, हमें टोटल एसेट्स दिए हैं। अब आपको पता है हमने बैलेंस शीट सीखी है, टोटल एसेट 3 हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स। ये तीनों को मिलाकर बेटा हमारे पास आएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसने टोटल एसेट दिया बेटा 10 लाख। तो ये दूसरे क्वेश्चन में हमें उसने 10 लाख दिया है ये टोटल एसेट्स, तो हमने यहाँ लिख लिया 10 लाख। नॉन करंट एसेट दिए हैं, नॉन करंट एसेट या फिक्स टेंजिबल एसेट 5 लाख।
प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दी है 3 लाख। तो आई थिंक करंट एसेट हम निकाल पाएंगे, तो प्लस करंट एसेट्स, तो सी ये आ जाएगा बेटा हमारे पास करंट एसेट्स विल बी 2 लाख। 2 लाख विल बी अवर करंट एसेट्स। ऐसे ही करंट एसेट आ गए हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज भी इसने बेटा दे नहीं रखी, इसने लिखा है शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखी हैं। तो उसको कैसे करेंगे बेटा, हमें पता है टोटल लाइबिलिटीज का पता है। टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज के 3 हिस्से होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो ये बेटा हमारे पास 3 चीजें मिलाकर हमारी ये आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसने टोटल लाइबिलिटीज नहीं लिखी। तो हाउ कैन आई विल गेट द टोटल लाइबिलिटीज? हम जानते हैं कि टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल तो सेम होता है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू दिस। तो अगर हमारी टोटल एसेट 10 लाख है तो टोटल लाइबिलिटीज भी 10 लाख होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, इट इज सेम। टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज सेम होती हैं। टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख, शेयर होल्डर फंड दिए हैं 6,40,000। फिर हमें दिया है नॉन करंट लाइबिलिटीज 2,40,000, यस ये भी दिया है, प्लस करंट लाइबिलिटीज, बाकी चीज जो रहेगी सीएल रह गया। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ये 260 है, ये 9 लाख हो गया। तो करंट लाइबिलिटीज हम ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे करंट एसेट निकाले थे। दिस 10 लाख माइनस द टोटल इज 9 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। मैथमेटिक्स। अब हम क्या करेंगे, अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा लेंगे, यही वाला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमें पता है 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, तो रेशियो विल बी 2:1 अगेन। तो ऐसे थोड़ा बहुत कई बार हमें करना पड़ जाता है, बट वैसे फॉर्मूला वही है। करंट रेशियो का फॉर्मूला निकालना है तो हमें दोनों इंग्रेडिएंट्स निकालने पड़ेंगे, करंट एसेट भी निकालने हैं, करंट लाइबिलिटीज भी निकालनी है। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 6 लाख, हमें करंट एसेट भी गिवन है और भी चीजें गिवन है, लेकिन हमने करंट एसेट्स के कोई लेना है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता है वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास 6 लाख वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स है हमारे पास 10 लाख। तो करंट एसेट 10 लाख है, करंट लाइबिलिटी है नहीं, तो हमने फॉर्मूले में फिल करके करंट लाइबिलिटीज निकाल ली, क्योंकि हमें दोनों पार्ट्स चाहिए, करंट एसेट भी चाहिए, करंट लाइबिलिटी भी चाहिए। जब मेरे पास करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज भी आ जाती हैं, तो फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सिर्फ। हाँ, कई बार निकालने के लिए थोड़े से और फार्मूलाज की हेल्प लेंगे, वो मैं आपको सपोर्टिंग फार्मूलाज भी भेज दूंगा। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज हमने किया, तो आप देखें करंट एसेट हमारे पास आगे 10 लाख गिवन ही थे और करंट लाइबिलिटीज जो हमारे पास हैं वो 4 लाख हमने निकाल ली। तो 10 लाख अपॉन 4 लाख किया तो रेशियो आ गई 2.5:1। अब इसी को ही हमने आगे बढ़ा लिया, क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 4 में करंट लाइबिलिटीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, लेकिन करंट एसेट्स नहीं गिवन। तो हमने अब करंट एसेट्स निकालने हैं, क्योंकि हमें तो दोनों चीजें चाहिए, करंट एसेट्स भी और करंट लाइबिलिटीज भी। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ गए 12 लाख, ये दोनों को जोड़ लिया, 9 + 3 12 लाख आ गया। फिर हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला दोबारा से लगाया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारे पास फिर से आ गया ऐसे ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी
वैसी ही बात आती है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख, वर्किंग कैपिटल हमें उसने दी है 6 लाख, और उसने चीजें दी हैं हमें, टोटल डेट दिया है, उसने हमें दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज दी हैं। तो टोटल डेट की अगर हम बात करते हैं, टोटल डेट दो चीजों को बनाकर बनता है। टोटल डेट का मतलब होता है, टोटल डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स जिसको हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कह सकते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म डेट का मतलब होता है करंट लाइबिलिटी, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं CL, करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल डेट हमें गिवन है क्वेश्चन में 27 लाख, ये हमने 27 लाख लिख दिया। फिर हमें लॉन्ग टर्म डेट बताया उसने, नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब 24 लाख, लॉन्ग टर्म डेट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज 24 लाख, ये आ गया। अब प्लस करंट लाइबिलिटीज, यही फॉर्मूला हमारे पास, CL निकल आएगा, CL इज इक्वल टू 27 माइनस 24, इट विल बी 3 लाख। ये आ गया हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आ गई, करंट एसेट हमारे पास है नहीं, वर्किंग कैपिटल उसने दी है, तो CL इज 3 लाख, अभी हमने निकाली नीचे, तो ये 3 लाख आ गई। तो करंट एसेट जो आएंगे दैट विल बी 9 लाख, उधर से 6 लाख प्लस 3 लाख हो गया, 9 लाख हो गए। तो अब हमारे पास ये आ गया, करंट एसेट्स भी आ गए, करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। करंट एसेट्स 9 लाख, करंट लाइबिलिटीज 3 लाख, तो फॉर्मूला लगा लेंगे करंट रेशो का, ये 9 लाख अपॉन 3 लाख, द रेशो विल बी 3:1। तो बड़ी जल्दी आपको ये रेशो समझ आ जाएंगी जब आप इसको करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है सिर्फ।